अपनी आइडेंटिटी को इतनी स्ट्रांग बनाओ, स्ट्रांग हो या ना हो, बट आपको इतना अवेयर रहना पड़ेगा कि एक रिजेक्शन आपकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि इफ़ यू बिलीव दैट यू आर अ डिसिप्लिन पर्सन, तो अगर आप एक दिन वो डिसिप्लिन हैबिट छोड़ देते हो, गलती से आपसे नहीं हो रही हो कुछ चीज़ें, तो आप उस दिन अपनी आइडेंटिटी को वो नहीं कर रहे हो, मतलब कि आप उसकी वजह से अपनी आइडेंटिटी को रिवाइव कर रहे हो, रीराइट कर रहे हो अपने एक रिजेक्शन की वजह से, फेलियर की वजह से। आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है किसी पेज पे जो कि आपकी आइडेंटिटी को अटैक कर रहा है, तो उसकी वजह से अपनी आइडेंटिटी को रीराइट मत कर रहे। समझ रहे हो? इस वजह में आपको ये चीज़ समझनी, बिकॉज हमारे लाइफ में फेलियर आ सकते हैं, हमारे लाइफ में रिजेक्शन आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी वजह से अपनी आइडेंटिटी पे अटैक करें, बिकॉज हमारी आइडेंटिटी हमारी होल लाइफ को डिटरमाइन करती है, हमारी कंप्लीट लाइफ को एक तरीके से चलाती है। तो अगर हम उसी चीज़ पे अटैक कर दे तो मतलब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी अटैक कर रहे हैं, क्योंकि फेलियर एक ऐसी चीज़ जहाँ से हमें कुछ सीखना चाहिए, ना कि अपनी पूरी लाइफ को उस चीज़ से डिसाइड कर देना चाहिए, अपनी वर्थ को ही उस चीज़ से डिसाइड कर देना चाहिए। सबसे वर्स्ट अप्रोच हो सकती है अगर हम समझें। इसलिए काइंड ऑफ आपको समझना पड़ेगा कि आप अपनी आइडेंटिटी को रीराइट, आप अपनी आइडेंटिटी पे अटैक नहीं कर रहे हो एक रिजेक्शन की वजह से, एक फेलियर की वजह से। ठीक है, जैसे बिकॉज हो सकता है आप किसी चीज़ में फेल हो गए एंड आप खुद को सिर्फ फेलियर से रिकोगनाइज कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ लर्निंग दैट लेसन कि वहाँ से आप क्या सीखे हो, आप खुद को एक फेलियर मान रहे हो। जैसे आप खुद को फेलियर मानते हो, आप आगे कुछ भी काम करोगे आप उसमें फेल ही होंगे, दैट्स इट। बिकॉज आप मान चुके हो कि आप एक फेलियर हो, एंड आप अगर ट्राई भी करना नहीं चाहोगे या ट्राई भी करोगे तो आप फेल ही होंगे। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सेल्फ इन द नेक्स्ट।